हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आसान से एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। पिछले क्लास में हम लोग समझ ही लिया था बेसिक और एक एग्जाम्पल भी देखा था। इस क्लास में हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए टीम ऑफ वर्कर्स कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 40 डेज। ठीक है, इफ द टीम हैड 10 मोर वर्कर्स they could have completed it in 5 days less। ठीक है, how many workers were there in the original team, यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। हमें दिया है एक टीम है, टीम में कुछ तो वर्कर्स होंगे, एक से ज़्यादा ही होगा, अकेला होता तो उसको टीम नहीं बोलते। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने लोग हैं हमें नहीं पता है। मान लेते हैं n लोग हैं उस टीम में। ठीक है, n लोग उस टीम में है। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर 1 होती तो टीम नहीं बोल सकते थे उसको। ठीक है, अब जब n लोग हैं तो 40 दिनों में काम पूरा हो जा रहा है। ठीक है ना, n लोग 40 दिन तक जब काम करेंगे तो एक काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आदमी अगर काम करते हैं, नहीं 40 दिनों तक n लोग काम करते हैं, 40 गुना n, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। और क्या दिया है, इफ द टीम हैड 10 मोर वर्कर्स, मतलब n + 5 लोग अगर होते तो काम कितने दिनों में कम होता? 5 दिन कम, मतलब टीम है 10 मोर वर्कर्स, टीम में 10 लोग और थे। अगर 10 लोग और होते, n + 10 लोग अगर होते टीम में, तो काम कितने दिन में होता? 40 में से 5 दिन कम हो जाते, 35 डेज में काम पूरा होता। ठीक है ना, तो मतलब n + 10 लोग अगर 35 दिनों तक काम करते हैं तो एक काम पूरा हो जाता है। ठीक है ना, n + 10 लोग हैं जो 35 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, तो एक काम हो जा रहा है। तो ये दोनों काम तो एक ही है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों काम तो एक ही है। तो इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 1 है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्या आएगा तब? 40n = n + 10 × 35। ये कितना आ जाएगा? 35n + 350। अब ये 35 लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 40n - 35n = 350। 5n = 350। दिस इम्प्लाइज n = 70। यही पूछा गया था हमसे। हाउ मेनी वर्कर्स वेर देयर इन द ओरिजिनल टीम। ओरिजिनल टीम में n लोग थे, n की संख्या 70 है। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया है? n लोग हैं, 40 दिनों तक लगातार काम कर रहे हैं, तो n 40 बार होगा, तो 40 गुना n काम होने से 40 गुना n लोग होने से काम पूरा होगा। और अगर n + 10 हो 35 दिनों तक लगातार, तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने 35 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बात अगर समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 10 पेंटर्स टुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट ए मॉल इन 16 डेज। ठीक है, 20 लोग थे, 16 दिन में काम पूरा करना था उन्हें। आफ्टर 10 डेज 5 मोर पेंटर्स वेर एडेड टू द ग्रुप एंड द जॉब वॉज कम्प्लीटेड 2 days ahead of schedule। 2 दिन कम में काम पूरा हो गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वुड द जॉब हैड बीन कम्प्लीटेड हैड द 5 एडिशनल पेंटर्स नॉट एडेड टू द ग्रुप। अगर ये 5 लोग नहीं होते तो कितने दिनों में काम पूरा होता? बात समझ में आ रही है? 20 लोगों ने काम स्टार्ट किया, 20 लोगों ने काम स्टार्ट किया, 10 दिनों तक काम किया। क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 लोगों ने 10 दिनों तक काम कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 10 डेज 5 मोर पेंटर्स वेर एडेड, तो 20 की जगह ये 25 लोग हो गए, और
जॉब वॉज कंप्लीटेड 2 days ahead of schedule, मतलब 16 में से 2 दिन कम लगे, टोटल 14 दिन लगे। 14 में से 10 दिन यहाँ लग चुके हैं, तो 25 लोगों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, तो काम पूरा हो गया। इस दोनों मिल करके एक काम को पूरा कर दिया। यही क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा गया है कि अगर 20 लोग ही काम करते रहते लगातार तो कितने दिनों में काम होता, यह पूछा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 लोग 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, 20 गुना 10 काम कर रहे हैं। उसके बाद 25 लोग 4 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो पूरा काम एक हो जा रहा है ना। मतलब 20 लोग 10 दिनों तक काम किए, मतलब 300 लोग इधर काम किए, प्लस 25 लोग 4 दिनों तक काम किए, मतलब 100 लोग इधर काम किए, मतलब टोटल 400 लोग काम करते हैं। 400 लोग जब काम करते हैं तो काम पूरा होता है। हाँ सॉरी 300, क्या कर रहा हूं मैं, 20 गुना 10 200 होगा, 200 प्लस 100 300 लोग जब काम कर देते हैं तो काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर 20 लोग काम करते रहते तो कितने दिनों तक काम करते जो 300 आ जाता? अगर 300 को 20 से भाग लगा दूं, 15 दिनों में काम पूरा हो जाता। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अगर और अच्छे से समझना है, बात यही है बिल्कुल, अगर इसी चीज़ को और अच्छे से समझना है तो हम लोग मान सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1/a काम करता है, ठीक है। तो 300 लोग, एक आदमी एक दिन में 1/a काम करता है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं बस समझने के लिए बता दे रहा हूँ। एक आदमी 1/a काम करता है, तो 20 दिनों तक 20 लोग जब 10 दिनों तक काम करते हैं तो 20 गुना 10 गुना 1/a काम होता, यही होता ना। और 25 लोग जब 4 दिनों तक काम करते हैं तो 25 गुना 4 गुना 1/a काम होता है ना। तो यहाँ पे हमारा 1/a बचा रह जाता, तो 300/a मिलने से एक काम होता है। यहाँ पे 300 लोग नहीं आता, 300/a बराबर 1 आ जाता हमारा। 300/a 1 आ जाता। और फिर हमसे पूछा गया था, यहाँ से हमें a निकल जाता, a बराबर 300 आता, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था कि 20 लोग अगर काम करते रहते, 20 लोग काम करते रहते, n दिनों तक काम करते, और यहाँ पे 300 था, एक दिन में कितना काम करते? 1/300, तो काम पूरा होता। तो यहाँ से भी n आ जाता वहीं, 300/20 बराबर 15 दिन, है ना। कुछ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 men or 80 women can finish a job in 50 days. A contractor deploys 48 men and 40 men and 48 women for the work. After every duration of 10 days, 5 men and 8 women were removed till the work was completed. In how many days was the work done? ठीक है, समझना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लेना कि सब कुछ समझ गए, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। क्या हमें क्या दिया है, 50 मेन हो और 80 विमेन हो, दोनों में से कोई भी अगर एक हो तो 50 दिनों में काम पूरा हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब 50 मेन जो काम करेंगे उतना ही काम 80 वीमेन करेंगे। इसका मतलब 5 मेन जो काम करेंगे उतना ही काम 8 वीमेन करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? 50 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम 80 औरतें करती हैं। तो 50 आदमी के बराबर 80 औरतें हुई, मतलब 5 आदमी के बराबर 8 औरतें हुई, ठीक है ना। तो अब हम लोग हर जगह 8 वुमेन की जगह 5 मेन लिख देंगे, ठीक है। 8 वुमेन की जगह 5 मेन हम लोग हर जगह लिखते चले जाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है? एक दिन में एक आदमी मान लेते हैं 1/A काम करता है, गुना 50 आदमी काम करते हैं, गुना 50 दिन तक काम करते हैं, तो काम पूरा होता है, एक काम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि A 1/A निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर जगह में 1/A की ही जरूरत है। 1/A बराबर 1/50 गुना 50 1/2500, ठीक है। यह हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। काम जब स्टार्ट करते हैं तो 40 मेन थे, प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ और था, यह प्लस है, एंड ध्यान देना है इसके ऊपर, 48 विमेन। इतने लोगों ने काम शुरू किया। कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक किया। फिर यह संख्या घट गई, है ना। तो इतने लोगों ने तो 10 दिन तक काम किया। 10 दिनों तक इतने लोगों ने काम किया। तो हमने क्या देखा है कि 8 विमेन की जगह 5 मेन लिख सकते हैं। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 8 विमेन लिख सकते हैं ना। 6 × 8 40 होता है। और 8 विमेन की जगह 5 मेन लिख सकते हैं, तो 6 × 5 मेन लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 मेन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 10 दिनों के बाद 5 मेन कम हो रहे हैं और 8 विमेन कम हो रहे हैं। मतलब 10 दिनों के बाद 5 मेन प्लस 8 विमेन कम होंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मेन प्लस 5 मेन। 10 दिनों के बाद 5 आदमी और 5 आदमी कम हो जाएंगे, 10 आदमी कम हो जाएंगे। यहां तक बात ठीक है? कुल धीरे धीरे समझना, प्यार से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज, कितने लोगों ने काम किया है? यहाँ पे 30 मेन थे, यहाँ पे 40 मेन थे। 40 + 30 70 मेन थे। वर्क डन 70 × 1/A। एक दिन में एक आदमी 1/A काम करता था, जिसकी वैल्यू 1/2500 थी, जो कि है 70/25। सॉरी, यह वर्क डन एक दिन में निकला। 70 लोगों का एक दिन का काम हुआ, 1 डे का। वर्क डन इन 10 डेज, इसको 10 से गुना कर देंगे, 700/2500। उसके बाद क्या हो रहा है? 5 मेन प्लस 5 मेन कम होंगे अब, है ना। सेकेंड 10 डेज में क्या होगा? सत्तर में से 10 कम हो जाएंगे, 60 में। वर्क डन 60/2500 × 10, 600/2500। अब इतना काम पहले 10 दिन में हुआ है, दूसरे 10 दिन में इतना काम हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का जब काम पूरा हो जाएगा, एक काम जब हो जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो 700 प्लस 600 1300 बटा 2500, काम तो अभी पूरा नहीं हुआ है, और चलना होगा मैं आगे। थर्ड 10 डेज 60 में से फिर 10 लोग कम हो जाएंगे, 50 मैन। वर्क डन 50 बटा 2500 गुना 10, 500 बटा 2500। ठीक है, इसी तरह से इसको ले चलना है। फोर्थ 10 डे 50 में से फिर 10 लोग कम हो गए, 40 मैन हो गए। वर्क डन 400 बटा 2500। अभी तक टोटल कितना हुआ है, 700 बाई 2500 प्लस 600 बटा 2500 प्लस 500 बटा 2500 प्लस 400 बटा 2500। ये कितना आ जाएगा, 7 6 13 5 18 4 22, 2200 बटा 2500। बचा कितना काम है, 1 माइनस 2200 बटा 2500, 300 बटा 2500। ठीक है ना। अब चौथे 10 दिन में 40 लोग थे, पांचवें 10 दिन में 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मैन। वर्क डन 30 बटा 2500 गुना 10, 300 बटा 2500। इतना ही काम बचा था जो पूरा हो गया। पांचवें 10 दिन में काम पूरा हो गया, मतलब 10 गुना 5 50 दिनों में काम पूरा हो गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आसान क्वेश्चन है, जब सारे बन गए तो ये तो बनना ही है। 10 men can do a piece of work in 12 days. How many men are needed to complete the work in 20 days? 10 आदमी 12 दिनों तक काम करते हैं तो एक काम हो जाता है, वन वर्क। तो 20 दिनों तक कितने लोग काम करेंगे जो एक काम हो जाएगा, है ना। तो एक वर्क के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 12 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10 गुना 12 बट्टा 20 इज इक्वल टू 6 डेज। समझ में आया। 10 लोग 12 दिनों तक काम करते हैं तो एक काम पूरा होता है। 20 लोग n दिनों तक काम करते हैं तो एक काम पूरा होता है। एक काम किसके बराबर है, 10 गुना 12 के बराबर में। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, 20 इधर आ जाएगा, 10 बटा 12 बटा 20 बराबर 6 दिन। उसी तरह का क्वेश्चन है फिर से। 5 men working 6 hours can prepare 20 items in 8 days. 5 men गुना वर्किंग 6 आवर्स गुना 8 डेज तक काम करते हैं। अब ये 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 20 तो बना है, 20 आइटम बन गए हैं, 20 काम नहीं हुआ है। इज इक्वल टू 20 आइटम, है ना। अब पूछा गया है 9 men, इनको 30 आइटम बनाने हैं, इज इक्वल टू 30 आइटम चाहिए हमें। वर्किंग 8 आवर्स ए डे, 8 आवर्स इन हाउ मेनी डेज, डेज अब नहीं दिया गया है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यह डेज नहीं दिया गया हमें, तो 20 आइटम में हमें कितना समय लगा था, 20 आइटम इज इक्वल टू 6 गुना 5 30 गुना 8, यही है ना, 6 पंचे 30 गुना 8 240, ठीक है। 20 आइटम इज इक्वल टू 240, 30 आइटम इज इक्वल टू 240 इंटू 30/20, 360 आएगा ये। तो 9 men इंटू 8 hours इंटू n days इज इक्वल टू 360. दिस implies n days is equal to 360 divided by 9 into 8. पाँच दिनों में यह काम हो जाएगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, A and B can finish a work in 16 days. B and C can finish it in 12 days. After A has been working at it for 2 days and B for 7 days, C takes up the job and complete the job. In how many days could each finish the work by himself? ध्यान देना, ये भी अभी जो हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो में देखा था, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। A, B और C 3 लोग हैं हमारे पास, A, B और C 3 लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं A उस काम को पूरा करने में A दिन लगाता है, B उस काम को पूरा करने में B दिन लगाता है और C उस काम को करने में C दिन लगाता है। A, B और C तीनों इतने इतने दिन लगाते हैं। तो A एक दिन में कितना काम करता है, 1/A, B एक दिन में करता है 1/B और C एक दिन में करता है 1/C। अब हमें क्या दिया है, A और B जब मिल के काम करते हैं तो 16 दिन में काम पूरा होता है। मतलब 1/A प्लस 1/B जब काम कर देते हैं तो कितना काम होता है एक दिन में, 1/16। 16 दिन में काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में 1/16। और क्या दिया है, B एंड C 1/B प्लस 1/C, एक दिन में इतना काम होगा। 12 दिन में काम पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/12 काम होगा, यह भी दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 दिन A काम करता है, तो A ने कितना काम किया, 2/A, प्लस B ने 7 दिन काम किया तो 7/B काम B कर चुका है, प्लस C कितने दिन काम करेगा, n/C, जो कि काम पूरा हो जाएगा। अच्छा नहीं, C ने 16 दिन में काम पूरा किया, सॉरी, C ने 16 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया। 16/C इज इक्वल टू 1, यह अभी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब अलग अलग तीनों को कितना समय लगेगा यह निकालना है। तो हमारे पास फिर से वहीं एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है। 3 इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्वेशन है, तीनों को यूज करके हमें 1/A, 1/B और 1/C को निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ से कैसे वैल्यू निकालता हूँ, ये एलजेब्रा की बात है, अब इसमें वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बच गया है। 3 इक्वेशन है, हमें तीनों को सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा की बात है, ठीक है ना। देखो, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन दोनों को ऐड कर दूँ, मतलब 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 5 कर दूँ अगर मैं, तो क्या आएगा, 2/A प्लस 2/B प्लस 5/B, यहाँ यह A से आया यहाँ तक, अब यह दूसरे इक्वेशन से आ रहा है, प्लस 5/C इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/16 प्लस 5/12। तो यह क्या आ जाएगा, 2/A प्लस 2/B प्लस 5/B 7/B प्लस 5/C इज इक्वल टू 16 और 12 कैल्शियम 48
16 गुना 3 होगा, 3 दूनी 6 प्लस 20, 26/48। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 2/a प्लस 7/b प्लस 5/c इज इक्वल टू 26/48। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं हम लोग। अब 3 और 4 को देखो हम लोग, 2/a कॉमन है, 7/b कॉमन है, तो अब बच जाएगा सिर्फ ये। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा। अब मैं करता हूँ 3 - 4, 2/a प्लस 7/b प्लस 16/c माइनस 2/a माइनस 7/b माइनस 5/c इज इक्वल टू 1 माइनस 26/48। 2/a गया, 7/b गया, क्या बच गया, 11/c इज इक्वल टू 22/48। ये 11 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 2, 1/24। 1/c इज इक्वल टू 1/24। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 24। c का वैल्यू आ गया। अब जब c का आ गया तो बाकी सब तो आ ही जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू 1/c की वैल्यू 1/24 लिख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/12। 1/b इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/12 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/12। b की वैल्यू 12 आ गई, उसी तरह से a की वैल्यू भी 24 आ जाएगी। तो a कैन डू इट इन 24 days, b can do it in 24 days, b can do it in 12 days, c can do in 24 days।